शांति कुंज के इस परिसर में जहाँ मंत्रों की गूंज हवाओं को पवित्र कर रही है, हम अपनी आत्मा के करीब आते हैं। यहाँ का जल केवल नदी नहीं, ये प्रकृति का आशीर्वाद है जो मन की धूल को धो देता है। पहाड़ मौन होते हैं, लेकिन अगर आप रुककर सुने तो ये आपसे बातें करते हैं। यह यात्रा यमुनोत्री की है, लेकिन ये राहें खुद को खोजने का एक बहाना है। हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां हवाएं भी ठंडी और शुद्ध है, आप महसूस करेंगे कि आप कितने छोटे हैं और आपकी समस्याएं कितनी छोटी हैं। यहाँ की चढ़ाई सिर्फ पैरों की नहीं, ये अहंकार के पिघलने की यात्रा है। जहाँ माँ की गोद सा सुकून है, यहाँ के दर्शन मंदिर की मूर्तियों तक सीमित नहीं है। यहाँ के दर्शन उन बर्फीली चोटियों और उस अनंत नीले आकाश में है जो ईश्वर के होने का प्रमाण देते हैं। लौटते हुए आप वो नहीं होंगे जो आप आए थे। आपने पहाड़ों की दृढ़ता, गंगा की निर्मलता और अपनी आत्मा की शांति को अपने भीतर समेट लिया है। अब घर लौटिए, पर हिमालय का वो सुकून अपने साथ ले जाइए। क्या मैं सच में वहाँ हूँ जहाँ मेरी देह है, या मेरी रूह आज भी कहीं पीछे किसी पुरानी यादों में अटकी है? आसमान की इस ऊंचाई से अपनी जिंदगी को पहली बार ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई दूसरा इंसान देख रहा हो। लेह की इस बर्फीली खामोशी ने मुझे मेरे ही शोर से मिला दिया है। यहाँ इन पहाड़ों की विशालता के आगे मैंने अपने अहंकार को छोटा होते देखा है। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का वो हर बोझ जो मुझे भारी लगता था, इन चोटियों के बीच कहीं राख हो गया है। फिर गोवा का यह समंदर, इसकी लहरें मुझे एक अलग ही सच सिखा रही है। मैं देख रहा हूँ कि कैसे हर चीज़ आती है, रेत को चूमती है और वापस लौट जाती है। मैंने भी अपनी उन यादों को जो अब मुझे चुभती थी, इन्हीं लहरों के हवाले कर दिया है। दुनिया की इस भीड़ में सब कहीं पहुंचने की जल्दी में है, पर मैंने इन लहरों के साथ बैठकर बस होना सीखा है। बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी मंजिल की जीत के, बस इसी पल में सिमट जाना। अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं कहाँ हूँ, तो अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं अब कहीं नहीं हूँ, मैं बस हूँ। और यकीन मानिए, खुद को इस तरह खो देने में ही मैंने खुद को पहली बार पूरी तरह पाया है।